हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ। आज जो ओपोनेंट मिले भारतीय प्लेयर हैं, देखिए इनका नाम है केपी शिवम और 2248 इनके अंक हैं। तो मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। लाइव मैच है, रियल मैच है। तो सबसे पहले मैंने E2 वाले पॉन को उठा के E3 पोजीशन में रख दिया है और देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो मैं D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन में रख दूंगा और इनके मूव का मुझे इंतजार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो इनको ट्रैप करने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन में रखूँगा, जिससे कि या तो ये मेरे C4 वाले पॉन को अपने D5 वाले पॉन से मारेंगे, नहीं मारेंगे तो मैं इनके पॉन को मार दूंगा। तो इन्होंने अपने नाइट से मारा है, कोई बात नहीं। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अपने बिशप को नहीं, बिशप को उठाकर अगर मैं C4 पोजीशन में रखूँगा तो इनको लगेगा कि मैं इनका नाइट मारने वाला हूँ, जबकि एक्चुअल में ऐसा है नहीं, मैं इनका नाइट नहीं मारूंगा। तो इन्होंने मुझे चेक दिया है, तो चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने अपना बिशप उठाकर B2 पोजीशन में रख दिया है। तो या तो ये मेरे बिशप को मारेंगे तो मैं अपने नाइट से मारूंगा इसको। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। तो इन्होंने कैजलिंग कर लिया है, तो सारा अटैक अब मैं राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगा दोस्तों। देखिए इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग किया है, तो जैसे कि मैंने आपसे बोला कि सारा अटैक राइट साइड में ही करूँगा। तो ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सारा अटैक राइट साइड में ही करूँगा, तो अब नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया। तो नाइट को उठाकर मैं कौन सी पोजीशन रखूँ, एक काम कर सकता हूँ और F नहीं तो ये मुझे चेक दे देंगे। तो सबसे पहले एक काम करूँगा और अपने कौन सा मूव चलूँ, नाइट को उठाकर अगर F3 पोजीशन में रखूँगा तो ही कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। तो अपने नाइट को उठाकर अगर मैं नहीं, एक काम कर सकते हैं, क्वीन बाहर लाना है दोस्तों। तो सबसे देखिए इन्होंने अपना नाइट उठाकर C6 पोजीशन में रखा है, दैट मीन्स ये अपने नाइट को B4 पोजीशन में रख सकते हैं। तो सबसे पहले B4 पोजीशन बचनी है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया खिलाड़ी हैं। कौन सा मूव चलूँ, मैं एक काम करूँगा और अपने H3 वाले नाइट को उठाकर G5 पोजीशन में रखूँगा। तो क्या मैं ये काम सही करूँगा? यस, देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने अपना क्वीन बाहर नहीं निकाला है दोस्तों, देखिए। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो इनका एक क्वीन या रूक मारा जाएगा, देखिए। तो सबसे पहले इन्हें एक क्वीन या रूक बचाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन या रूक मारा जाएगा, लेकिन और कोई मूव हो सकता है क्या, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले ये रूक मार देना चाहिए। और अब एक काम करना है, इनके कौन सा मूव चलूँ। अपने बिशप को उठाकर अगर मैं C4 पोजीशन में रखूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, यही मैं बोल रहा था कि आपको सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया। तो क्या मुझे चेक दे देनी चाहिए या नहीं? तो चेक अभी नहीं देनी चाहिए या दे देनी चाहिए, ये सोचना है। नहीं, चेक नहीं देनी चाहिए। अपने बिशप को उठाकर अगर मैं A2 पोजीशन में रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, तो एक काम कर सकता हूँ, क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो अपने क्वीन से इस पॉन को मारूंगा, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे?
मार दिया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो इसको अपने नाइट से मारना ही सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब मैं कैजलिंग करूँगा दोस्तों, कैजलिंग बाद में करूँगा। देखिए एक मौका मिला है मुझे बढ़िया, और वो मौका ये है कि इनके नाइट को सबसे पहले भगाना पड़ेगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? मेरा बिशप सबसे पहले बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बिशप तो मैंने बचा लिया है। तो अगर इन्होंने मेरा G2 वाला पॉन मारा तो इनका रूक या बिशप दोनों में से कोई एक चीज़ मारी जाएगी। देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो ये अपना नाइट क्या एक मरवाना चाहते हैं, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो मैं कौन सा मूव चलूँ? सबसे पहले कैजलिंग कर लेनी चाहिए दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही कैजलिंग करूँगा ये अपने नाइट को उठाकर, तो एक काम कर सकते हैं, क्या मुझे कहीं से चेक पड़ रही है? नहीं। तो अपने रूक को उठाकर अगर मैं A4 पोजीशन रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो इस नाइट को भगा देना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा, क्योंकि इनका जो A5 वाला पॉन है इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रही है, नहीं, इस पॉन को मार दिया है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और अपने रूक को उठाकर अगर मैं H4 पोजीशन में रखूँगा तो ही कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो चेक दिया है इन्होंने मुझे। तो क्या मुझे इनका नाइट मार देना चाहिए? नहीं, हाल फिलहाल में नहीं, पहले सोचना पड़ेगा कौन सा मूव चलूँ। और ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि क्या मैं इनका एक नाइट मार सकता हूँ? यस, मुझे तो लग रहा है मार सकता हूँ। अपने किंग को आगे चल देना है। तो ये मेरा F2 वाला पॉन मारेंगे। और जैसे ही F2 वाला पॉन मारेंगे मैं अपने किंग को कौन सी पोजीशन पे चलूँ? तो देखना अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे अपने बिशप से चेक दे सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने बिशप से चेक दिया तो मैं अपने रूक से इनका बिशप मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं इनका एक नाइट मारना चाहता हूँ। लीड लेना ही सबसे ज़रूरी है मेरे लिए इस समय। तो इन्होंने बिशप से नहीं मारा है। तो कौन सा मूव चलूं? देखिए सबसे पहले चेक नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। चेक बचना सबसे ज़रूरी है। तो अगर इन्होंने अपने नाइट से मुझे चेक दिया तो इनका नाइट मैं मार दूंगा। तो क्या ये अपने नाइट से चेक देने वाले हैं? नहीं, इन्होंने नाइट से चेक नहीं दिया, तो मुझे अब सोचना पड़ेगा। तो एक काम कर सकता हूँ, और अगर अपने रूक को उठाकर मैं, नहीं, अभी हाल फिलहाल में कोई फ़ायदा होगा नहीं। एक काम कर सकता हूँ और अपने
रूक को कौन सी पोजीशन पे रखूं, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूं बढ़िया, और मैं इनके F5 वाले पॉन को मारूंगा, और अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। या तो मैं इनका नाइट मार दूंगा, बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक नाइट मार दूंगा, तो ये नाइट तो मुझे मारना ही पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। चेक दिया है इन्होंने, तो चेक तो मैं बच जाऊंगा अपना रूक सामने लगा के। और अब इन्हें सोचना है कि कौन सा मूव चलें। मैच इंटरेस्टिंग है, तो क्या ये अपने रूक से मेरा रूक मारेंगे, ये मुझे देखना है। तो अब ये फंस गए दोस्तों। देखिए मैंने एक मूव चला बढ़िया, और कोई बात नहीं, तो इनके रूक को तो मैं मार ही दूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और अपने रूक को उठाकर अगर मैं इस पोजीशन पर रख लेता हूं, इनका F5 वाला पॉन मार देता हूं, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए अभी फंस गए लगभग। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे दूंगा, और इनका नाइट मारा जाएगा। तो अब ये मेरे जाल में फंस गए हैं। अब ये कुछ कर नहीं सकते, देखिए कुछ भी नहीं कर सकते ये। और समझ गए हैं कि गेम इनके हाथ से निकल गया है। और देखिए गेम छोड़ के जाते हुए आप इनको देख सकते हैं। तो आपने देखा मैंने कितनी आसानी से, आसानी तो नहीं कहेंगे भाई, मुझे भी पसीना आ गया था, लेकिन देख सकते हैं आप कैसे मैंने इनको ट्रैप कर दिया। तो बस एक मूव आपको चलना है ट्रिकी, और वही मूव आपकी जीत का आधार रख देता है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चेस खेलना सीखना चाहते हैं तो आप सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।